हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा जो प्राइस मैकेनिज्म है उसके मेरिट्स क्या हैं, फायदे क्या होते हैं। प्राइस मैकेनिज्म सिंपल वर्ड्स में कि भाई डिमांड एंड सप्लाई या मार्केट तय करती है कि प्राइस क्या रहेगा, उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं रहती। इसको कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं, इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मार्केट सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है ना, फ्री मार्केट एंटरप्राइज भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस मैकेनिज्म हैज फाउंड फेवर एंड सपोर्ट फ्रॉम इकोनॉमिस्ट for a long time for a number of reasons. Some of these reasons are as under. प्राइस मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा इकोनॉमिस्ट ने फेवर किया, स्पेशली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, क्योंकि सारी की सारी क्लासिकल थ्योरियां कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी या परफेक्ट कंपटीशन पे बेस्ड हुई है, ठीक है ना। तो अब इसके जो मेरिट्स हैं वो क्या है वो पढ़ते हैं। सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। Price mechanism helps the capitalist economy in solving the economic problems of resource allocation, methods of production, distribution of national income, इकोनॉमिक ग्रोथ एटसेट्रा। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिसोर्सेज कहाँ इस्तेमाल करने हैं। रिसोर्सेज वहीं इस्तेमाल करेंगे ना फ्री मार्केट इकोनॉमी में जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके काम करना है, लेबर इंटेंसिव से करना है या कैपिटल इंटेंसिव से करना है, वो भी प्राइस मैकेनिज्म ही तय करता है कि जो सस्ता पड़ रहा है उसके हिसाब से कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो भी नेशनल इनकम है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ वो तो होनी है, क्योंकि क्वांटिटेटिव टर्म्स में परफेक्ट कंपटीशन या फिर जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं आपस में, तो जो नेशनल आउटपुट है वो ज्यादा बनती है। तो इन सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो प्राइस मैकेनिज्म के अंडर होता है। इट प्रोवाइड्स एन एलिगेंट डिवाइस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक डिवाइस है, ये एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, एक इंपॉर्टेंट तरीका है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कितना कंजम्पशन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इससे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फोर्सेस। प्राइस मैकेनिज्म also acts as a coordinating and organizing force in the free market enterprise। तो पहले तो वही लाइन लिखती है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है वो अच्छी हो जाती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बेसिकली an unplanned and decentralized economy, but it is not an uncoordinated and chaotic economy। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो अनप्लैंड है, क्योंकि कोई प्लानिंग अथॉरिटी प्लान नहीं करती, और डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। डिसेंट्रलाइजेशन है, इवन स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स के हाथ थोड़ी बहुत पार्शियल पावर्स हो जाती हैं कि वो प्राइस को अपने हिसाब से, जो मार्केट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बट इट डज नॉट मीन, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इस टाइप की इकोनॉमी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती या क्योटिक इकोनॉमी होती है। समझ की बात। इट वर्क्स स्मूथली, एफिशिएंटली एंड इन एन ऑर्डरली मैनर। ये स्मूथली काम करती है, एफिशिएंट तरीके से काम करती है और प्रॉपर ऑर्डर से काम करती है, जिसमें प्रॉफिट नहीं वो बनाना नहीं। डिस्पाइट द fact that millions of people with different interests participate in the working of such an economy, there is no chaos and anarchy। इस बात से कोई शक नहीं है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है मिलियंस ऑफ पीपल, जो है लाखों जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एज अ बायर एंड सेलर, फिर भी इस टाइप की इकोनॉमी में कोई क्योस, कोई अनार्की या कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं एग्जिस्ट करती। प्राइस मैकेनिज्म इज इंस्ट्रूमेंटल इन द सिस्टमैटिक ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। जो प्राइस मैकेनिज्म है वो एक इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है, मतलब इंपॉर्टेंट वेरिएबल है ऑपरेशन, मतलब काम करने में और कोऑर्डिनेट करने में फ्री मार्केट एंटरप्राइज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंज्यूमर्स गेट व्हाट दे वांट टू कंज्यूम, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। कंज्यूमर्स को वो मिल जाता है जो वो खाना चाहते हैं, और प्रोड्यूसर्स वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जिनमें उनको प्रॉफिट होता है। द इकोनॉमिक सिस्टम फंक्शंस ऑटोमेटिकली विदाउट बीइंग मैनेज कॉन्शियसली। जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कॉन्शियसली मैनेज करने की जरूरत नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई से अपने आप सिचुएशन चेंज होती रहती है और अपने आप बनता रहता है, ठीक है। तो ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जिसको इनविजिबल हैंड भी कहा जाता है, जिसको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। कैसे? द इम्पर्सनल फोर्सेज ऑफ प्राइस मैकेनिज्म हेल्प्स इन प्रमोटिंग द सोशल वेलफेयर। तो पहली लाइन तो यही लिख दी, क्योंकि पेपर में लिखना है तो
5 6 लाइंस भी तो होनी चाहिए ना, कि जो इम्पर्सनल फोर्सेज हैं डिमांड एंड सप्लाई की या प्राइस मैकेनिज्म के अंडर, वो प्रमोट करती हैं सोशल वेलफेयर। कैसे? द सपोर्टर्स ऑफ द फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी क्लेम दैट the price mechanism works efficiently and effectively so as to ensure maximum welfare of the society. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो क्लेम करते थे कि भाई ये बहुत अच्छा सिस्टम है, वो कहते थे कि ये जो प्राइस मैकेनिज्म है, इसी के थ्रू हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम खत्म कर सकते हैं और इससे सोसाइटी का वेलफेयर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इनएफिशिएंसी नहीं रहेगी, रिसोर्सेज को वहीं इस्तेमाल करना है जो एफिशिएंट हैं। Though individuals are motivated by self-interest, but while promoting their personal interest, they promote the welfare of the society as a whole. यहाँ मेन मकसद तो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, मगर फिर भी वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रिसोर्सेज को इतना अच्छे तरीके से यूज करते हैं कि पूरा सोसाइटी का वेलफेयर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, द इनविजिबल हैंड ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंश्योर्स that while promoting the self interest, individuals प्रमोट द सोशल वेलफेयर। वो कहते हैं इनविजिबल हैंड की वजह से, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की वजह से, जब वो खुद का भला कर रहे होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं, उसी चक्कर में सोशल वेलफेयर भी हो जाती, क्योंकि वो रिसोर्सेज को, सोसाइटी के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो मेरिट है इसकी प्राइस मैकेनिज्म की या कैपिटलिज्म की या फ्री मार्केट इकोनॉमी की, कि वो प्रिजर्व करके रखते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को, इंडिविजुअल को मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल के हिसाब से चीज बनाते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल को चाहिए वही बनेगा। समझ की बात? इंडिविजुअल को जो नहीं चाहिए वो बनाने लगे तो सामान बिकेगा ही नहीं। द प्राइस सिस्टम हैज द एडवांटेज ऑफ प्रिजर्विंग द फ्रीडम ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एजेंट्स इन द इकोनॉमी। जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उन सबको प्रिजर्व करके रखता है, हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को मेंटेन करके रखता है, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स है। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल लेते हैं, कंज्यूमर्स आर फ्री टू डिसाइड विच कमोडिटीज दे वुड लाइक टू कंज्यूम। कंज्यूमर को फ्रीडम है कि उसने कौन सी कमोडिटीज खरीदनी है। अब कंज्यूमर जब डिमांड करेगा उन चीजों की और जोर शोर से करेगा, तभी तो वो चीजें बनेंगी, नहीं तो मार्केट में बनेगी नहीं। तो जो कंज्यूमर्स हैं वही डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। जैसे कंज्यूमर्स को फ्रीडम है, वैसे प्रोड्यूसर्स को भी फ्रीडम है। प्रोड्यूसर्स भी टोटली फ्री हैं कि वो कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, और वो वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो प्राइस मैकेनिज्म की लिमिटेशंस है। अब प्राइस मैकेनिज्म के बारे में इतना अच्छा कर लिया तो इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना, थोड़े बहुत खामियां भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।